सर बड़ी स्क्रीन पे करते हैं और रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपने प्रीवियस टॉपिक को घर में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, उसको लर्न किया होगा। कल के टॉपिक में बेटा मैंने आप लोगों को एक तो होमवर्क दिया था, एक इक्वेशन दी थी जिसके लिए आपने केसी एक्सप्रेशन लिखना था। अगर वो आपने लिखा है तो बहुत अच्छी, अगर आपने नहीं लिखा तो बेटा ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको ये केसी एक्सप्रेशन लिखना नहीं आएगा। कल ही के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है कल के टॉपिक में तो वो बेटा आप पूछ लें। मैं अभी कुछ एग्जांपल्स मजीद सॉल्व करवाऊंगा केसी एक्सप्रेशन लिखने के लिए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेटा। बेटा मैं चेक कैसे करूंगा? ये बेटा मैंने कहा था ये बेटा कि आप लोग खुद इसको सॉल्व कर लें, इसको खुद आप लोगों ने सॉल्व करें और पेज नंबर 9 पर जो मैंने कल आपको इक्वेशन दी थी ना बेटा, उसका सोल्यूशन पेज नंबर 9 पर दिया गया है। तो वहां से आप चेक कर लें क्या आपने उसको ठीक लिखा है या आपने उसको गलत लिखा है। पेज नंबर 9 पे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ऑनेस्टली बेटा चेक करें कि आपने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। इसमें बेटा अगर आप कहेंगे कि आपने गलत लिखा है और आप ये समझ रहे हैं कि आपको कि बाद में समझ आ जाएगी, तो फिर आपका अपना नुकसान है, क्योंकि समझ जब तक नहीं आएगी तब तक आगे मूव करने का फायदा नहीं है। मिला बेटा आपको? बख्तावर बेटे मिला आपको? चलिए बेटा हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं उसी केसी एक्सप्रेशन लिखने के लिए। रिएक्शन है बेटा CO CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। बेटा इनके केमिकल रिएक्शन से बनती है एक मीथेन गैस CH4, साथ में बनता है H2O। बोर्ड में नजर आ रहा है H2O? ठीक है, नजर आ रहा है। ठीक है, जिन बच्चों का सोल्यूशन ठीक था दैट्स रियली गुड बेटे, इसका मतलब आपको उसकी समझ आ चुकी है और ये 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। ये क्वेश्चन में पेपर अक्सर रिपीट होता है बेटे। देखिए ये जिनको समझ नहीं आई बेटा, तो मैं एक और इक्वेशन से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है बेटा, हमने इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। देखें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, H2, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर देखें तो CH4 प्लस H2, 4 and 2 6 हाइड्रोजन है। तो हमें इस साइड पे भी कितने हाइड्रोजन चाहिए, 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, जहां पे 4 and 2 6 हाइड्रोजन 6 है। C यहाँ पे 1 है कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इक्वेशन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है। अब हम बेटा इसका केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो बेहतर है बेटा कि आप सिर्फ सिंगल स्टेप में करने की बजाय, क्योंकि सम टाइम वो हमारा सिंगल स्टेप में करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन सम टाइम क्या होता है बेटा कि जो सुपरवाइजर है वो कहेगा कि इसने एक लाइन में जवाब दे दिया, इसका आंसर कर दिया। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं बेटा कि एक हमारा इसमें क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और वो किसके इक्वल होता है बेटे, KF। और फॉरवर्ड रिएक्शन वाली साइड में बेटा कौन से हमारे पास आते हैं, CO एंड H2। और H2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 3, तो पावर क्या बन जाएगी, 3। और जो रिवर्स रिएक्शन होगा बेटे R उसका क्या होगा बेटे, रिएक्शन KR और यहाँ पे CH4 एंड H2O ऐसे लिख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिख दें बेटा KC इज इक्वल टू CH4 H2O ओवर, बोर्ड में आएगा ठीक है, ओवर यहाँ पे CO
एंड H2 और H2 की पावर क्या होगी बेटा 3, क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 3। तो यहाँ से बेटा एक और हमने कल के टॉपिक से एग्जांपल डिस्कस कर ली। अगर अभी भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि कैसी एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, तो वो बेटा उनके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दी गई है बेटा। देखिए पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 टेस्ट यूर सेल्फ में क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन के स्टार्ट में कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्जी क्वेश्चन दिए गए हैं कि सपोज ए एंड बी एंड सी एंड डी रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, अपनी तरफ से फर्ज किए गए हैं, उनके डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं। सर बेटा आपका सॉल्यूशन इज राइट, बट आपको समझ नहीं आई। मैं बताता हूं बेटा दोबारा। ये बेटा डिफरेंट रिएक्शंस लिखे हुए हैं बख्तावर बेटा, जिसको समझ नहीं आई देखें यहाँ पर टेस्ट योर सेल्फ में ये डिफरेंट रिएक्शन दिए गए हैं, तो आपने इनको एक्सप्लेन करना है। देखें बेटा हमने कहा था बेटा हमने जस्ट केसी एक्सप्रेशन लिखना होता है, हमने केसी एक्सप्रेशन लिखना है और जो ऊपर रिएक्शन दिया गया है उसका ये केसी एक्सप्रेशन है कि जो बेटा प्रोडक्ट वाली साइड है वो ऊपर रहेगी, उनके साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जो रिएक्टेंट हैं बेटा, जो रिएक्टेंट हैं वो नीचे आते हैं, और जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो पावर बनाते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन देखिए बेटा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और उसको फिर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम इक्वालिटी में चेंज करके उसकी जगह कांस्टेंट लगाया था। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ एंड एक्सप्रेशन फॉर डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें भी हमने फॉर अ जनरल रिएक्शन उसमें भी हमने ये स्टेप किए थे। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है बेटे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of reacting substances raised to the power equal to number of mole in balanced chemical equation, और जो rate of reverse reaction is directly proportional to product of molar concentration of reacting substances। ये दो लिख देंगे RF एंड RR, और फिर डायरेक्ट आप इसका केसी एक्सप्रेशन लिख देंगे बेटा। ये जो एग्जांपल दी गई है ये आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे बेटा। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पर बेटे टेस्ट यूर सेल्फ 9.2 में 4 एंड 5 ये दोनों बेटा क्वेश्चन की कुछ रियल उसमें रियल केस के कुछ बेटा केमिकल रिएक्शन है 3, और ऊपर के जो 3 है बेटा वो हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल हो या जो भी हो उसका आप लोगों ने केसी एक्सप्रेशन निकालना है बेटा। अब बेटा हम मूव करते हैं, अब हम मूव करते हैं बेटा पेज नंबर 9 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहे हैं, अगर इसकी डेफिनेशन ये जो केसी है इसको डिफाइन करना पड़े, इसकी हमने डेफिनेशन लिखनी पड़े, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम। पेज नंबर 9 बेटा आप लोगों के पास ओपन होना चाहिए पेज नंबर 9, और ये स्टार्ट में ही इसकी डेफिनेशन है बेटा। पेज नंबर 9 के बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ से बेटा इसकी क्या है डेफिनेशन है। पेज नंबर 9 के बिल्कुल स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन मैं रीड कर देता हूँ बेटे। आपको देखें ये आप सम कहेंगे कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे, ये डेफिनेशन बेटा स्टार्ट में ऐसे लगता है पता नहीं क्या लिखा हुआ है, दिमाग का दही बनाने वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इसको एक्सप्लेन करने के बाद देखेंगे तो आपको इसकी बिल्कुल समझ आ जाएगी। पहले बेटा आप इसको एक बार खुद रीड करें सब बच्चे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बेटा 3 लाइनें लिखी हुई हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पेज नंबर 9, ये जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं ये एक बार पढ़ें बेटा, ये सारे एक बार बेटा आप लोग इसको देखें, क्या आपको इसकी समझ आई है, क्या लिखा हुआ है जरा खुद रीड कर लें बेटा, सब बच्चे एक बार इसको रीड करें। किया रीड बेटे,
मैं भी रीड कर देता हूँ बेटा, देखें क्या लिखता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसे लगता है कि प्रोडक्ट ऑफ रेज टू द पावर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, कुछ समझ नहीं आ रही क्या लिख रहा है। अब बेटा अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो कोई मुश्किल नहीं और बहुत ये सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए बेटा, ये मैं अगर लिखता हूँ 4/5, इसका क्या मतलब है? ये 4:5 है। इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटा? 4/5 मतलब होता है 4:5। ठीक है बेटा। अब देखें इसी तरह से इधर भी ये क्या है बेटा, रेशियो है। ये क्या है बेटा? रेशियो है। एक बात हमने समझ ली कि रेशियो का क्या मतलब है। अब देखिए बेटा, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, हम इसके डेफिनेशन के पार्ट्स बना लेते हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है बेटा? ये जो ऊपर वाला है ये सी एंड डी, इसको मैं लिख रहा हूँ बेटे यहाँ पे। इसको अपनी ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी, इसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे? ये है बेटा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ए बी रिएक्टेंट है, सी एंड डी प्रोडक्ट्स हैं। सी एंड डी क्या है बेटा? प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सी एंड डी की पावर प्रोडक्ट ऑफ मतलब ये 4 × 5 वाला प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to the power of coefficients। कोएफिशिएंट का मतलब होता है बेटे नंबर ऑफ मोल्स। देखिए बेटा, इस पार्ट की समझ आ गई कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये ऊपर वाला पार्ट है। ये नीचे वाला पार्ट क्या होगा? ये होगा बेटे प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और फिर वही आएगा रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केसी क्या हो जाएगा बेटे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ, ये डिवीजन का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? रेशियो ऑफ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स टू द रेशियो ऑफ दिस टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए बेटा, डेफिनेशन की समझ आई? हमने बेटा क्या कहा, ये डिवीजन का साइन इंडिकेट कर रहा है रेशियो। ये ऊपर वाली साइड क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है। ये नीचे वाली साइड क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट है इस रिएक्शन के। तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। और ये क्या है बेटा? डिवीजन जो डिनोमिनेटर में है ए बी और उनकी पावर्स, ये है बेटा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केसी को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? कि केसी इज रेशियो ऑफ दिस टू द दिस। तो केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to the power of coefficients to the product of molar concentration of reactants raised to the power of coefficients। समझ आइए बेटा? बताएं बेटा, इस डेफिनेशन की समझ आइए? बुक से रीड करें आप जरा, इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट करके, जिस तरह से पानी 3 सांसों में पिया जाता है ना बेटा, ये इतनी 3 लाइनों की डेफिनेशन है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा। फर्स्ट पार्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ,
ये सेकंड पार्ट और ये उसका थर्ड पार्ट। देखिए बेटा रीड सर समझ आ गई है नहीं आई? और बेटा बताएं जिस बच्चे को समझ नहीं आई वो भी बताएं, जिसको समझ आ गई है वो भी बताएं, शाबाश। इस डेफिनेशन की जो बुक में लिखी हुई है समझ आई है बेटा कि नहीं आई? बेटा बताएं, शाबाश, टाइप करें। हरिया बेटा, ये पहले का कमेंट है सर। शहीर अली को समझ नहीं आई, बेटे को समझ आ गई है, कुछ बच्चों को अंडरस्टैंड। सर एक दफा दोबारा, जी बेटा मैं दोबारा बताता हूँ सर, एक दफा दोबारा समझा दें बेटा, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखें हमने ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 9 पर, ये 3 लाइनों में डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको एज इट इज याद करना बहुत मुश्किल है। तो जब ये डेफिनेशन लिखने लगेंगे तो सबसे पहले माइंड में ये वाला रिएक्शन लेके आएंगे, ए बी और सी एंड डी, और ये उनके साथ में नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं, और इसका ये कैसी केसी एक्सप्रेशन आएगा कि सी उसकी पावर सी, डी उसकी पावर डी, ए उसकी पावर ए, बी और उसकी पावर बी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आर रिप्रेजेंटिंग मोलर कंसंट्रेशन और देयर एक्टिव मैसेज। अब बेटा ये डेफिनेशन हम ये जब हम इसकी डेफिनेशन लिखने लगेंगे तो ये वाला जो केसी एक्सप्रेशन का जो फार्मूला है, जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने कल सीखी थी, जिसकी हमने आज रिवीजन भी की है, वो हमारे माइंड में होगा। केसी एक्सप्रेशन को हम माइंड में रख के बैठे हैं कि सी एंड डी ऊपर है जो प्रोडक्ट सी, ए एंड बी जो रिएक्टेंट्स है वो नीचे हैं। अब हमने लिखना कैसे है बेटा, ये देखें, ये सी एंड डी इस पार्ट को, ये डिवीजन साइन के ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली क्या है बेटा, ये है क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये इस रिएक्शन की क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट्स हैं। सी एंड डी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, और ए और बी क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें बेटा, ये ऊपर वाला पार्ट क्या बना हुआ है, ये है बेटा प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना बेटा, तो ये क्या हुआ, जिस तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट या रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रेशियो है किसकी, टू द, अब इसको डिफाइन करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स हैं, और ये उनका क्या है, उनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ए एंड बी वर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी बेटा, ये डेफिनेशन बन जाएगी, बुक पर आए पेज नंबर 9 बेटा, स्टार्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो, यहां पे एक सांस ले लेंगे बेटा, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स टू द, यहां पे एक सांस ले लेंगे, और तीसरा बेटा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड, या पे लिख लेंगे पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एज एक्सप्रेस्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और फिर यहाँ पे उसने बेटा लिख दिया है, यहाँ पे उसने लिख दिया है बेटा, यहाँ पे लगाया डिवीजन साइन, और ये कह दिया Kc इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। कोएफिशिएंट का मतलब होता है बेटा पावर, कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, पावर। इसी जगह ऐसे लिख सकते हैं, रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये कोएफिशिएंट, इन्हें हम कोएफिशिएंट कहते हैं बेटा जी, कि इन कोएफिशिएंट को रेज टू द पावर कर देना है, पावर बना देना है, तो बेशक ऐसे लिख देंगे, रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो डेफिनेशन के नीचे ऐसे साइन ये कैसे लिखा हुआ है, एक्चुअली ये लिखा हुआ है। आप समझ आ गई बेटा, जिन बच्चों को समझ नहीं आई थी बेटा बताएं, शाबाश। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट, क्वेश्चन प्लीज। ठीक है बेटा, अब हम इसके यूनिट्स की तरफ जाते हैं। अब हम बेटा नेक्स्ट हमारा आगे जो भी लिखा हुआ है ना, इसको रीड कर लेंगे, ये नॉन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है बेटा। डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है पेपर में सवाल, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिफाइन केसी, क्वेश्चन लिख लें इसके ऊपर, डिफाइन केसी। लिख लें बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन, डिफाइन केसी। अब बेटा इसके यूनिट्स भी आते हैं, और याद रखेंगे
हमने क्या कहा था, ये जो हम इधर, इसको मैं रेज कर देता हूँ बेटा, इस साइड को मैं रेज कर देता हूँ, इसके ऊपर फिर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके यूनिट्स निकालने, क्योंकि केसी के यूनिट, हमें ये भी सवाल आते हैं, कोई भी आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा केसी की यूनिट क्या है, और ये एमसीक्यूज भी आते हैं बेटा पेपर पे, कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, ऐसी इक्वेशन दे दी गई और कहा जाए केसी की एक्सप्रेशन निकालने, केसी का यूनिट निकालने बेटा, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके यूनिट्स को बेटा। जो मैं इधर एक मोल बेटा इसमें लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, हमने उस दिन डिस्कस किया था ये एक्टिव मैथ में, इसका यूनिट क्या होता है बेटे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये बात माइंड में रख लेंगे। अब रिएक्शन है हमारे पास बेटा H2 प्लस I2 और इस तरह से बन रहा है बेटे 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है बेटा, इसके लिखेंगे केसी एक्सप्रेशन, सबसे पहले यूनिट निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं बेटा यूनिट ऑफ केसी। पहले लिख लेंगे इसका केसी एक्सप्रेशन, वो किसके इक्वल आएगा, ये प्रोडक्ट आएंगे बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड पावर 2 और इधर क्या आएगा बेटे H2 स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड I2। ठीक है बेटा, केसी एक्सप्रेशन लिख दिया, अब क्या लिखने हैं, यूनिट्स लिखने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर क्या लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो ये हमारे यूनिट आ जाएंगे, यूनिट्स लिख दें बेटा इसके बेशक सर, यूनिट्स ऑफ केसी इज इक्वल टू, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट और हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह पर क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन पावर कितनी थी इसकी 2, तो पावर 2 ही रहेगी। और इधर डिवीजन नीचे बेटा इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इन एक स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी जगह पर आयोडीन की जगह पर भी क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये एक से कट जाएगा, ये दूसरा दूसरे से कट जाएगा, और इस केस में नो यूनिट, इस केस में नो यूनिट्स, यहां पर इस रिएक्शन में केसी के नो यूनिट्स। तो याद रखेंगे जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो केसी विल हैव नो यूनिट। यहां पर देखिए नंबर ऑफ मोल कितने हैं बेटा, एक, और यहां पर एक, तो एक और एक 2 नंबर ऑफ मोल्स, और यहां पर भी 2 नंबर ऑफ मोल्स, तो केसी हैव नो यूनिट्स। एक और एग्जांपल कर लेते हैं बेटा जहां पर केसी की कोई यूनिट्स निकलते हो, ये बेटा मैं रेज कर रहा हूं, N2 प्लस H2, वही जो कल का आपको होमवर्क दिया था बेटे, N2 प्लस H2 और इनके रिएक्शन से बन रहा है अमोनिया। ठीक है बेटा, अब इसके केसी एक्सप्रेशन लिखने हैं, सबसे पहले इसका केसी एक्सप्रेशन हम खुद लिखेंगे यूनिट लिखने से पहले, तो ये बेटा आएगा NH3, इस साइड पे आ जाता हूं मैं, ये NH3 आ जाएगा बेटे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, और इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पावर 2 आएगी, यहाँ पर डिवीजन का साइन आएगा N2 स्क्वायर ब्रैकेट्स और H2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 है, तो 3 को क्या बना देंगे, यहाँ पर पावर बना देंगे। ठीक है बेटा, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, मैं इधर आगे लिख रहा हूँ बेटे, चलो आगे नहीं आएगा, नीचे लिखते हैं। जी बेटा, इसके यूनिट्स देखें कैसे लिखेंगे, NH3 की जगह और स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर क्या आ जाएगा बेटे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये ब्रैकेट और पावर कितनी है 2, तो पावर कितनी हो जाएगी बेटा 2, ये डिवीजन का साइन, N2 की जगह पर क्या आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और H2 की जगह पर भी क्या आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और पावर कितनी है बेटा 3। अब फिर हमने कट करने हैं, ये 2 हैं बेटा, तो इन 2 से ये एक कट जाएगा, और ये दूसरे से इधर से एक कटेगा, तो ये हमारे पास बन रहा है 1/, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर।
अंडरस्टैंड किया बेटा यहां तक? इसको हम क्या कर देंगे, इस स्टेप को मैं इधर आगे लेके जा रहा हूं, इस स्टेप को, ये हमारे पास 1 ओवर ये बेटा बन जाएगा मोल स्क्वायर एंड डेसीमीटर क्यूब -6, 3 था बेटा -3, 2 से मल्टीप्लाई होगा -6। अब इसको इन्वर्ट कर दें तो यूनिट बन जाएंगे बेटे मोल, अब पहले स्क्वायर था तो अब माइनस स्क्वायर हो जाएगा, और डेसीमीटर क्यूब पहले -6 था तो ऊपर जाके ये +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ केसी क्या होंगे, मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6। तो इस तरह से अगर पेपर में आए व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केसी इन दिस रिएक्शन, एमसीक्यू आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये रफ में कर लेंगे अगर एमसीक्यू है, और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ऊपर इसको एज इट इज लिखेंगे बेटा, और ये केसी के यूनिट आ जाएंगे। बेटा केसी के यूनिट निकालने आ गए बेटा? टेस्ट योरसेल्फ है वो प्लीज समझा दें। अच्छा बेटा, जी बेटा ये क्या दोबारा समझा, फिर समझा दें ये? अच्छा इसको दोबारा मैं बेटा एक्सप्लेन करता हूँ यूनिट्स निकालने को। जो टेस्ट योरसेल्फ 9.2 है, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, सिर्फ डेफिनेशन है बेटा, मार्क करवाई हुई है पीछे। हाउ द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इट्स यूनिट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? आज हमने ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो हमने इसको डिफाइन किया है बेटा। केसी ये है, रेशियो है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पॉइंट आउट द कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शंस। पहले में बेटा पूछ रहा है सिर्फ इनके, आपने जी सर बेटा आप बख्तावर बेटे आप क्वेश्चन टाइप करें, इस तक एक और बच्चे का क्वेश्चन है मैं उसको, जी बेटा ये प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हैं, ये जो दिए गए ना बेटा प्रॉब्लम्स, ये इन्हीं में से एग्जांपल्स में से पेपर में एमसीक्यू आ जाता है, शॉर्ट आ जाता है। इसमें कोएफिशिएंट क्या है, ए का कोएफिशिएंट 2 है, बी का कोएफिशिएंट 3 है, सी का कोएफिशिएंट 4 है, डी का कोएफिशिएंट 2 है, 4x में x का कोएफिशिएंट 4 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, z का कोएफिशिएंट 3 है। तो इसके साथ जो डिजिट्स लिखे हुए हैं ये इनके कोएफिशिएंट्स हैं। और नीचे वाला बेटा मैंने कल भी ये एग्जांपल समझाई थी, एक रिएक्शन अभी भी किया है यहाँ पर, एक रिएक्शन यहाँ पर किया है, ये केसी निकालना है। कल का हमारा प्रीवियस टॉपिक यही था, तो केसी इनका निकालने जरा खुद से। डू यू हैव दिस एग्जांपल इन शॉर्ट क्वेश्चन? जी बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन ही तो आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, केसी को यूनिट निकालना, और एमसीक्यू भी आता है। मैं एक बार दोबारा ये रिवाइज करा देता हूँ बेटे, आपको पेपर में इस तरह से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिए गई है इक्वेशन, आपसे कहा गया है राइट यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या यही इक्वेशन एमसीक्यू में दी गई है, और आएगा व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केसी, और वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो उसके लिए आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, एमसीक्यू है तो रफ में सॉल्व करेंगे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो उधर ही आंसर बुक पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे, केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट वाली साइड ऊपर आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, और 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं तो वो इसकी पावर बन जाएगी। फिर डिवीजन के साइन के नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बेटा, जो रिएक्टेंट्स हैं H2 एंड I2, और इनके जो भी मोल्स होंगे वो लिखेंगे। तो इनका नंबर ऑफ मोल 1 है, तो इधर कुछ भी पावर में नहीं आएगा। अब बेटा हमने ये मैंने पहले भी समझाया था कि ये इस ब्रैकेट में जो भी चीज लिखी हुई है उसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि इस ब्रैकेट में जो चीज है, इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, उस ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, एंड यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इन स्क्वायर ब्रैकेट और हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह पर क्या आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और पावर 2 थी तो पावर 2 रहेगी। यहाँ पर H2 की जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, I2 की जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये कटते हैं बेटा, ऊपर भी ये पावर 2 है, एक इससे कट जाएगा और दूसरा इससे कट जाएगा, तो ऐसे केस में केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। और जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो तो वहां पर, जी बेटा टेस्ट योरसेल्फ इंपॉर्टेंट है, आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, हाउ एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड, ये जो तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन 5 है उसमें से कोई भी एग्जांपल दी जा सकती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक और हमने बेटा रिएक्शन देखा, N2 + H2 इसके मिलने से बनता है 2NH3 अमोनिया गैस बन रही है। अब बेटा इसमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं। सबसे पहले केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे, केसी एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बेटा, ये प्रोडक्ट वाली साइड ऊपर आएगी, NH3 कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, तो 2 क्या बनाएंगे बेटा, इसकी पावर बनेगी। नीचे देखें N2 और साथ में H2, और H2 के साथ कितने मोल्स हैं 3, 3 क्या बनेगी इसकी
पावर बनेगी। अब देखें बेटा, इनकी जगह पर क्या लिख दे रहे हैं, इस ब्रैकेट्स वाली जगह पर क्या लिख दे रहे हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और पावर कितनी है 2। इसकी जगह पर क्या आएगा, N2 की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और H2 पावर 3 की जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर 3, पावर 3, और यहां पर पावर 2 थी। तो ये देखें बेटा, ये 2 है, एक कट जाएगा इसके साथ और दूसरा कटेगा इसके साथ, और यहाँ पर पावर 2 रह जाएगी। देखिए ना, यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 2, ये एक ये है और 3 ये हैं, 4 बन रहे हैं, और यहाँ पे 2 हैं, तो 2 से 2 कटेंगे और पीछे 2 बच जाएंगे, तो ये बचेगा 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। अब इसको इन्वर्ट कर दें बेटा, तो ये, या इसको पहले इधर ही इन्वर्ट कर दें, वैसे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, मोल स्क्वायर बन जाएगा बेटा, ये मोल स्क्वायर, और डेसीमीटर क्यूब -3 था, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, ये डेसीमीटर -6। और इसको जब इन्वर्ट करेंगे तो जो प्लस वाले साइन थे वो माइनस, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। मोल पर मोल स्क्वायर, इसे रीड कैसे करेंगे, माइनस को इंडिकेट करने के लिए हम पढ़ते हैं बेटा पर मोल स्क्वायर या पर स्क्वायर मोल डेसीमीटर 6, ये क्या होंगे, यूनिट ऑफ केसी इन दिस केस। ठीक है बेटा, समझ आ गई? बताएं बेटा, जिन बच्चों को समझ आ गई है बेटा शाबाश बता दें। अब आपने करना क्या है बेटा, ये जो टेस्ट यूर सेल्फ में बेटा दिए गए ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट यूर सेल्फ में जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, इसमें ए बी और सी, इनका केसी एक्सप्रेशन भी निकालें, इनके केसी के यूनिट भी निकालें, क्योंकि जब आप इनके केसी की यूनिट निकालेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आपके लिए अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर बेटे मैंने ये 9.1 सॉल्व की है और 9.2 भी मैंने सॉल्व करवा दी है, सिर्फ आपने ये इनके सिर्फ ये यूनिट्स फाइंड किए गए थे। आपने बेटा ये इनकी कंसंट्रेशन को छोड़ दें, सिर्फ इनके ये इक्वेशन दी गई है बेटा, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9.3 एग्जांपल 9.3 में एंड में देखें ना बेटा, PCl3 प्लस Cl2 और इनके मिलने से PCl5 बन रहा है, इनका केसी एक्सप्रेशन और इसके यूनिट आप खुद निकाल लेंगे बेटा। ये जो 3 एग्जांपल्स दी गई हैं बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन वाली, PCl3 वाली और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाली, इनकी बेटा आप इनका केसी एक्सप्रेशन भी निकालें, इनका केसी एक्सप्रेशन भी निकालें और इनके साथ में यूनिट भी निकालें, ताकि जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने आपको ये अच्छी समझ आएगी इनकी। जी बेटा बताएं, जिन बच्चों को समझ आ गई है बेटा शाबाश बता दें समझ आ गई है, डन लिख दें, जिनको नहीं आई वो बताएं उनको समझ नहीं आई, ताकि उनको फिर दोबारा एक्सप्लेन किया जा सके बेटा। फोर्थ बेटा, सॉरी फोर्थ नहीं बेटा, फिफ्थ। फोर्थ में यूनिट नहीं निकाल सकते ना बेटा बख्तावर बेटे, फोर्थ में आप यूनिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पे तो यूनिट निकाल भी लें तो उसका उतना वो, क्योंकि ए बी सी डी हमें नहीं पता क्या है। तो आप जब ये 3 एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगी ना बेटा, उनका केसी भी निकालेंगे, उनके यूनिट भी निकालेंगे, आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगी, समझ आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है बेटा, एंड करते हैं क्लास। इंशाल्लाह हम कल जो है बेटा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये जो है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2020 10th क्लास के सेकंड टर्म के पेपर में आया। फर्स्ट टर्म के पेपर में लॉ ऑफ मास एक्शन और उसकी जनरल डायरेक्शन के लिए डेरिवेशन आई थी, सेकंड टर्म के पेपर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस आई थी कि इसकी अहमियत क्या है, हम क्यों इसको निकाल रहे हैं, इसकी यूनिट निकाल रहे हैं, फायदा क्या देता है हमें, कुछ काम का भी है चाहे हम इसके ऊपर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे बेटा। इन एग्जांपल्स को अच्छे से सॉल्व करें, ईमानदारी से सॉल्व करें बेटा, और इनको फिर आपके अगर पास नोट्स हैं तो इनके बेशक आप आंसर वहां से मैच कर लीजिएगा, लेकिन ऑनेस्टली करने हैं, पहले खुद सॉल्व करने हैं, फिर इनके आंसर चेक करने हैं, क्योंकि अगर आप चीटिंग कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर हम आगे चैप्टर्स पे निकल जाएंगे और ये फर्स्ट चैप्टर आपका रह जाएगा, समझ फिर बाद में नहीं आएगी और आपने ना हिम्मत करनी है पूछने की। तो अभी इनको सॉल्व करें खुद से, कंफ्यूजन को दूर करें, कोई क्वेश्चन पूछना है तो अपनी कॉपी पर अपनी बुक पर नोट कर लें, ताकि कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे तो आप पहले मुझसे वो क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह आप कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है सर, एंड करते हैं।